कि पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, इंसान कहता है कि चमन बदला है, लेकिन साहतम चौधरी कहता है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। नीति और नियत में फर्क होता है। वो जो है 5 करोड़ रुपया लगा के दूसरे पार्टियों से टिकट लेके आए हैं और 10 करोड़ रुपया लगा रहे हैं चुनाव में। उसके बाद में उनके अमचे चमचे जो लगे हैं, तो पहले उनका काम होगा कि जनता का काम होगा? पहले अपना खर्च निकालेंगे, अपना पैसा निकालेंगे कि जनता का काम करेंगे? साथियों, सारा बजट का पैसा जो है उन लोगों के इर्द गिर्द ही घूम जाता है और जनता के वही धरी रह जाती है। सारी सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है, अब की शासन उसको दे दो जिसका झंडा नीला है। तो वो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार इकलौता है। नहीं तो आप देखिए, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी भी नेताओं का आप नाम ले लीजिए, सब पे जो है दल बदल का, इधर उधर होने का माने दाग लगा हुआ है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि राम अवतार जी जीतते हैं, इस पटेल नगर को अपराध मुक्त बना देंगे, भय मुक्त बना देंगे। आज भी लड़के चाकू लेकर के घूमते हैं, कट्टा लेकर के घूमते हैं, 2000-4000 रुपए लेकर के कोई नहीं निकल सकता है। हम उन सब चीजों से मुक्ति दिलवा देंगे। आज आज़ादी के कितने साल हो गए? मात्र 2 साल का बजट लगा दे, सारे टैंकर माफिया दूर हो जाएंगे और यहाँ पानी पानी हो जाएगा। साथियों, ये बहुजन समाज, जब मैं चुनाव जीतूंगा, मैं जनता से पूरा भरोसा दिला रहा हूँ कि अगर जो मेरे बजट का भी पैसा लगाना पड़े तो मैं अब पूरे अपने बजट का लगा के पैसा टंकी से जो है जल जो है नल द्वारा हम देने का वादा कर रहा हूँ। साथियों, समाज पार्टी यार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी भगवान के भरोसे है। इन्होंने अगर काम किया होता, आज पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री दिल्ली में आके काम कर रहे हैं। अब मेरे सामने कीचड़ बह रहा है तो मुझे किसी को एहसास कराने की जरूरत नहीं है। मुझे खुद दिख रहा है, अगर ये लोग काम किए होते तो ये देश के लोग जो आज दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं, इनको डेरा डालने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों नेता जो दल बदलू हैं, ये हनुमान जी से भी ज़्यादा इनकी छलांग है। और जनता जो है पटेल नगर की, इनको बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है, बाइकाट कर चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ कि अब की बार राम अवतार, राम अवतार जिताइए राम अवतार को। ये चैलेंज करता हूँ, जिस तरह से बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त शासन दिया था। आप देख रहे हैं सीवर बह रहा 24 घंटे। ये सीवर की परवाह नहीं है। लोग कहते हैं 2100 गारंटी दे रहा है, कोई रोजी रोजगार की गारंटी दे रहा है, एक शीश महल दिखा रहा है, दूसरा राजमहल दिखा रहा है। ये कीचड़ को कौन दिखाएगा? यहाँ से चुनाव लड़े, कीचड़ दिखाओ, इसकी गारंटी दो सीवर की, लेकिन वो नहीं देंगे। हमारे पूर्वांचल के लोगों को वोट लेने के लिए दारू बेच दे करके, पैसे बांट करके वोट ले लेते हैं, इसलिए 5 साल काम नहीं करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं भी बिहार से चलकर दिल्ली में आया हूं और दिल्ली के बेस्ट पटेल नगर, जो दिल्ली के पटेल नगर विधानसभा चुनाव का आप तक अप टू डेट पहुंचाने के लिए आया हूं कि आखिर दिल्ली वालों की मूड क्या है, दिल्ली वालों की राय क्या है, दिल्ली वालों की विचार क्या है। दरअसल मैं आपको अभी बताना चाहूँगा, दिल्ली के अभी हम नेहरू नगर सब्जी मंडी के नज़दीक हैं और बीएसपी कार्यालय के नज़दीक हैं। दिल्ली के जो जनता की मूड है वो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे, मगर अभी हम आपको जो बीएसपी है बहन मायावती जी और मान्यवर काशीराम साहब का जो विचारधारा है, जो सोच है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोच है, जो विरासत है, आज उनके विरासत की बात करने वाले पटेल नगर विधानसभा जो सुरक्षित सीट है, उस सीट से प्रत्याशी हैं। हम उनसे अभी रूबरू होंगे, उनसे हम जानेंगे कि पटेल नगर में कौन सी मुद्दा है, कौन सी समस्या है, तमाम हम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। आपको भी
आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे सर? पटेल नगर जो सीट है विधानसभा का, जब हम गूगल पर सर्च करते हैं तो गूगल भी कहता है कि दल बदल चुनाव हो रहा है। बिल्कुल आपने सही देखा है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि कोई यहाँ अगर जो उम्मीदवार साफ सुथरा है, किसी पे दाग नहीं लगा है, तो वो बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार इकलौता है। नहीं तो आप देखिए बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, किसी भी नेताओं का आप नाम ले लीजिए, सब पे जो है दल बदल का, इधर उधर होने का माने दाग लगा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? जो पटेल नगर खास तौर पर विधानसभा है उसमें समस्या ही समस्या दिख रहा है। कहीं सीवर की समस्या है, तो कहीं पाइपलाइन की समस्या है, तो कहीं गली नली का समस्या है। साथियों, समस्या तो यहाँ सही मायने में कहिए तो इतनी बुरी हालत है, जो पूरे दिल्ली में किसी भी विधानसभा में चले जाइए कभी इतनी समस्या नहीं होगी। इस समस्या का समाधान बहुजन समाज पार्टी के अगर जो उम्मीदवार कोई यहाँ जिता के भेजते हैं, तो इस समस्या का समाधान हम लोगों को चुटकियों में करना आता है। समस्या का यह समाधान नहीं करना चाहते हैं, ये समस्या उलझा के, क्योंकि यहाँ 50% पूर्वांचल बिहार अदर स्टेट के लोग रहते हैं, इसलिए समस्या को उलझा कर रखना चाहते हैं, ताकि हम लोग जो है दोबारा इन लोगों का वोट और नोट से, दारू से या किसी माध्यम से हासिल करके सत्ता में आते हैं लोग। बाबा साहब अंबेडकर से लेकर मान्यवर काशीराम साहब तक बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय की बात की है। उन्होंने बहुजनों के लिए आंदोलन भी चलाया है। क्या पटेल नगर विधानसभा के बहुजन हैं? क्या बाबा साहब के विचारधारा और मान्यवर काशीराम साहब की बातों को अमल करेंगे? साथियों, आपके चैनल के माध्यम से मैं बहन जी का और हमारे प्रदेश में बैठे हुए माननीय सीपी सिंह और राजा राम जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारे जैसे एक मजदूर का बेटा, एक किसान के बेटे को जो है इस तरह से उन्होंने विश्वास किया और यहाँ की जनता की राय लेते हुए मेरे ऊपर भरोसा किया। तो मैं चुनाव नहीं, यहाँ की जन की जनता जो है चुनाव लड़ रही है। ये आपको मैं वादा करता हूँ कि जिस दिन रिजल्ट खुलेगा, इसका परिणाम आप लोगों के सामने आएगा। साथियों, जब आप चुनाव यहाँ से जीतेंगे तो कौन कौन सी विकास यहाँ के लोगों के लिए काम करेंगे? साथियों, यहाँ सदियों से पानी की जो समस्या है, बहुत विकट समस्या है। हमारे माता बहने, हमारी बच्चे स्कूल नहीं जाती है, पानी के एक टैंकर के लिए सारे दिन जो है लाइन में लगे रहते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ, जब वैष्णो देवी पहाड़ी पे इतना जो है ऊंचाई पे पानी नल से जल जा सकता है, तो ये कौन सी बड़ी पहाड़ी है? साथियों, बलजीत नगर पंजाबी बस्ती के जो लोग हैं उनका शिकायत है कि 100 रुपया से लेकर 1000 रुपये हफ्ता टैंकर वाले लेते हैं, तब हमें पानी मिलता है। साथियों, मैं आप लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, ज्यादा नहीं, आज आज़ादी के कितने साल हो गए, मात्र 2 साल का बजट लगा दे, सारे टैंकर माफिया दूर हो जाएंगे और यहाँ पानी पानी हो जाएगा। साथियों, ये बहुजन समाज, जब मैं चुनाव जीतूंगा, मैं जनता से पूरा भरोसा दिला रहा हूं कि अगर जो मेरे बजट का भी पैसा लगाना पड़े, तो मैं अब पूरे अपने बजट का लगा के पैसा टंकी से जो है जल जो है नल द्वारा हम देने का वादा कर रहा हूं। साथियों, अभी मैं नेहरू नगर पार्क को भी बारीकी से देखा है। इस पार्क में 5 साल पहले जो स्थिति था, आज भी वही स्थिति है। नहीं तो एक पौधा लगा और न ही बैठने के लिए कोई व्यवस्था हुआ है। नहीं, व्यवस्था हुआ है साहब, व्यवस्था हुआ है, इस पटेल नगर विधानसभा में हुआ है। कहाँ? जहाँ के बड़े बड़े मर्सिडीज और कोठियों वाले रहते हैं, जो भी चुनाव में उतरे हुए प्रत्याशी हैं, आप उनको देख लीजिए, उनके दरवाजे पर फूल गमले लगे हुए हैं और वहाँ से अकेले वो गाड़ी में बैठ के चलते हैं, मर्सिडीज में, BMW में, और यहाँ के लोग भीड़ जब जुटाने और झाड़ू लगाने का काम करते हैं, तो विकास तो कहाँ होगा? आप इसके बारे में सोचना होगा। खास तौर पर दिल्ली के महिला जो हैं वो नाराज हैं। उनका कहना है कि जो हमें विकास से वंचित रखा गया है, हमें अधिकार से वंचित रखा गया है, हम परिवर्तन चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं जो विधानसभा की महिला है उनको? साथियों, आप देख रहे हैं लॉलीपॉप दोनों सरकारों ने देके महिलाओं को, हमारे बच्चों को अपंग जिसे कहते हैं, हर चीज से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से, हर चीज से यहाँ वंचित रखने का जो है काम कर रहे हैं लोग। और
यह जब तक चलता रहेगा, जब तक परिवर्तन नहीं आएगा, हमारे महिलाओं को एक भी जो है विकास का ना काम है। यहाँ पे जितने भी महिलाएं हमारे कंपनियों में काम करती है, जबकि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार कहते हैं कि मैं इतने 1800 रुपये महीना दूंगा, यहाँ जो है 600 रुपया 6000 के नौकरी कर रही है साथियों। तो अगर जो मेरी सरकार आएगी तो पूरे दिल्ली के अंदर पहले जितने मजदूर भाई हैं, माताएं बहनें बच्चे, सबको जो मजदूरी पे जो है बढ़ाने का काम करूंगा, जो वेतन है वो लागू करके दिखाऊंगा साथियों। ये बाबा साहब की मैं कसम खाता हूँ। अब खास तौर पर देखा जा रहा है, मैं कल यहाँ बलजीत नगर में गया था तो हनुमान जी भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? साथियों, हनुमान जी तो सबके होते हैं। हनुमान जी का, राम जी का सहारा लेके इन्होंने तो एक प्रधानमंत्री जब इतना बड़ा सहारा लेकर झूठ बोल के वो प्रधानमंत्री बन गए, 15-15 लाख जो है सबके खाते में आएंगे। तो केजरीवाल भी एक बनिया का बेटा है, मोदी जी भी एक बनिया है। ये लोग भले सर्टिफिकेट और झूठ बोलते हैं कागजों पत्रों में, दोनों जो है झूठ बोल बोल के सत्ता हासिल किए हैं। केजरीवाल भी झूठ बोल के जो है सत्ता हासिल किए हैं साथियों। इससे जो है अभी पर्दा उठ गया है, जनता जाग चुकी है। इन लोगों का अब लास्ट पतन होने की ओर जा रहे हैं लोग। अच्छा, खास तौर पर आखिरी मेरा सवाल है कि दिल्ली के जो जनता मालिक है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के जनता को मैं धन्यवाद और निवेदन करता हूं कि इस बेटे पे आप लोग भरोसा करिए। आपकी हर समस्या का समाधान आपका बेटा ही करेगा, क्योंकि मैं इन गली कूचे में ही रहता हूं, ना कि उस कोठियों में। आज तक ये चुनाव के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि मैं अपने 2 पैरों 2 बाइक से मैं पूरा चुनाव का कैंपेन चला रहा हूं साथियों। अगर जो मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी गाड़ियों की लाइन लगा देता, जगह जगह जो है बहुत से जो है मटेरियल जो है सप्लाई करता, दारू भी बांटता, लेकिन उसके लिए मेरे पास धन नहीं है। मैं जनता का प्यार और आशीर्वाद ही चाहता हूं साथियों, यही मेरे लिए बहुत बड़ा है। बात तो गरीबी और अमीरी की हो रही है, विचारधारा भी जो है वो कहीं ना कहीं परिवर्तन करता है। मान्यवर काशीराम साहब हो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो, मान्यवर काशीराम साहब साइकिल से अपनी आंदोलन शुरू किए थे बहुजन समाज को जगाने के लिए, इकट्ठित करने के लिए, और बाबा साहब ने शिक्षा के बदौलत किया था। तो साथियों, वो हमारे महापुरुषों को नमन करता हूं, जिन्होंने इतना बड़ा अपने त्याग और बलिदान का दे के इस समाज को जगाने का काम किया है। उसी के रास्ते पर हम सभी भाई चलते हैं, और चल के मैं इस उनके मूवमेंट को जो है आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कोशिश करते हैं साथियों। ने दावा किया कि सब सारे काम को कर पाएंगे, ये संभव है क्या? बिल्कुल संभव है सर। सारी एजेंसियां काम करने के लिए लगी है। अगर जो काम करेगी, मैंने 2 साल में अगर जो इतना बड़ा भव्य मंदिर, राम मंदिर बन सकता है, 1 महीना के अंदर कुंभ का जो मेला जो है पूरा प्रोग्राम सेट हो जाता है, तो 5 साल क्या, मैं तो कह रहा हूँ कि 2 साल का मौका दे दे जनता, 2 साल में ही ये समस्या में दूर कर दूंगा। 2 साल में ही कर देंगे? बिल्कुल, मेरा दावा है। अभी तक जो प्रत्याशी जो उम्मीदवार बने हैं यहाँ पर, जो चाहे वो एमएलए बने हैं चाहे मंत्री भी बनाए गए हैं, तो उनसे क्यों नहीं हो पा रहा है ये काम? उसका कारण है साहब, मैंने पहले भी बताया कि उन नीति और नियत में फर्क होता है। वो जो है 5 करोड़ रुपया लगा के दूसरे पार्टियों से टिकट लेके आए हैं और 10 करोड़ रुपया लगा रहे हैं चुनाव में। उसके बाद में उनके अमचे चमचे जो लगे हैं, तो पहले उनका काम होगा कि जनता का काम होगा? पहले अपना खर्च निकालेंगे, अपना पैसा निकालेंगे कि जनता का काम करेंगे? साथियों, सारा बजट का पैसा जो है उन लोगों के इर्द गिर्द ही घूम जाता है और जनता के वही धरी रह जाती है सारी समस्या। यहाँ बहुजनों की संख्या ज्यादा है, तो जो बहुजन मतदाता मालिक है उनसे आपकी क्या अपील है? मैं अपील यही कर रहा हूँ कि इस बेटे पे एक बार पूरा विश्वास करिए। 5 साल कोई बड़ी बात नहीं है, 5 साल यूं ही चले जाते हैं। आप 50-60 साल से वोट देते आए हैं, क्या मिला है? मई जून के महीने में भी आपकी सड़कें गीली नजर आएगी, लगता है कि यहाँ जमुना बह रही है। पीने का पानी नहीं है, लेकिन सड़कें जो है गीली मिलेगी। साथियों, मैं जनता से ही अपील कर रहा हूँ, एक बार अपने बेटे पे विश्वास करके देखिए, आपकी समस्या जो है यूँ हल हो जाएगी। फिर आपके पास मैं वोट मांगने नहीं जाऊँगा साथियों, ये मेरा दावा है। सबको देखा, सबको परखा, सबका शासन ढीला है। अब की शासन उसको दे दो
जिसका झंडा नीला है। ये राम अवतार भारती जी का बहुजन समाज पार्टी का झंडा नीला झंडा है और नीला झंडा हाथी निशान है। जैसा कि आपने पूछा कि हनुमान जी प्रचार कर रहे हैं बलजीत नगर में, तो ये दोनों नेता जो दल बदलू हनुमान से भी बड़े हैं। देश की सबसे बड़ी समस्या है कि अब भगवान को उतरना पड़ रहा है चुनाव में, ये तो हमारे देश की दुर्भाग्य है। देखिए यार, बीजेपी और आम आदमी पार्टी भगवान के भरोसे है। इन्होंने अगर काम किया होता, आज पूरे देश के सारे मुख्यमंत्री विधायक मंत्री दिल्ली में आके काम कर रहे हैं। अब मेरे सामने कीचड़ बह रहा है तो मुझे किसी को एहसास कराने की जरूरत नहीं है, मुझे खुद दिख रहा है। अगर ये लोग काम किए होते तो ये देश के लोग जो आज दिल्ली में डेरा डाल रहे हैं, इनको डेरा डालने की जरूरत नहीं है। और ये दोनों नेता जो दल बदलू हैं, ये हनुमान जी से भी ज़्यादा इनकी छलांग है। और जनता जो है पटेल नगर की, इनको बिल्कुल इग्नोर कर चुकी है, बाइकाट कर चुकी है। मैं बताना चाहता हूँ, ये दोनों नेताओं के ऊपर बताना चाहता हूँ एक शहर के माध्यम से कि पंछी कहते हैं गगन बदला है, पंछी कहते हैं कि गगन बदला है, इंसान कहता है कि चमन बदला है, लेकिन साहतम चौधरी कहता है लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। नेता ये पार्टी बदले हैं, इनकी नीति वही है। ये नेता काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए मैंने नारा दिया है कि अब की बार राम अवतार, अब की बार राम अवतार जिताइए राम अवतार को। ये चैलेंज करता हूं, जिस तरह से बहन मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त शासन दिया था, मैं गारंटी दे रहा हूं कि राम अवतार जी जीतते हैं, इस पटेल नगर को अपराध मुक्त बना देंगे, भय मुक्त बना देंगे। आज भी लड़के चाकू लेकर के घूमते हैं, कट्टा लेकर के घूमते हैं, 2000-4000 रुपए लेकर के कोई नहीं निकल सकता है। हम उन सब चीज़ों से मुक्ति दिलवा देंगे। आप देख रहे हैं सीवर बह रहा 24 घंटे, ये सीवर की परवाह नहीं है। लोग कहते हैं 2100 गारंटी दे रहा है, कोई रोजी रोजगार की गारंटी दे रहा है, एक शीश महल दिखा रहा है, दूसरा राजमहल दिखा रहा है। ये कीचड़ को कौन दिखाएगा? यहाँ से चुनाव लड़े, कीचड़ दिखाओ, इसकी गारंटी दो सीवर की, लेकिन वो नहीं देंगे। हमारे पूर्वांचल के लोगों को वोट लेने के लिए दारू बेच दे करके, पैसे बांट करके वोट ले लेते हैं, इसलिए 5 साल काम नहीं करते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पे चैलेंज किया है इन लोगों को जो पटेल नगर से अकेले आते हैं, इनको चैलेंज किया राम अवतार के माध्यम से कि अब पूर्वांचल जो है अब इनके कहने पे नहीं चलेगा, पूर्वांचल अब झुकेगा नहीं, पूर्वांचल रुकेगा नहीं, पटेल नगर की सीट को पूर्ण बहुमत से जीतेगा। बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर लेकर आई और आप राम अवतार दिल्ली में लेके आ गए, क्या प्लानिंग है? देखिए, बीजेपी अयोध्या में जो राम को लेकर के आई, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है कि जो हनुमान मंदिर बना अयोध्या में। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, जो अयोध्या में राम मंदिर बना। और आज आपने देखा होगा पंजाब के अमृतसर में भी बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ी गई। तो इनके कथनी और करनी में फर्क है। बाबा साहब की तुलना हम राम से नहीं कर सकते। बाबा साहब ने जो काम किया, राम ने एक नारी को न्याय दिया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने करोड़ों नारियों को सम्मान दिया है, उनको अधिकार दिया है। राम ने सिर्फ अहिल्या का सम्मान वो किया था, अधिकार दिया था, उनको सम्मान मिला था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरे देश के नारियों को सम्मान दिया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर हमारे भगवान हैं, उनकी तुलना हम किसी भगवान से नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, अभी तक मैंने जो भी अप टू डेट लिया है, चाहे वो बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार आनंद जी हो, चाहे कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णा तीरथ, मैंने तमाम लोगों के अप टू डेट से अभी तक जो अभी बीएसपी प्रत्याशी हैं राम अवतार भारती जी, कहीं ना कहीं जो बुलंद आवाज है वह जीता जागता सबूत है। और जोश और जुनून जो है, जो कहीं ना कहीं विचारधारा है, वह गरीबों के प्रति है, वंचित समाज के प्रति है, उपेक्षित समाज के प्रति है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय, आप अपनी विचार, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।